जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ पर 1 से 31 जुलाई तक पूज्य जगत गुरु गणधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से उच्चारित मंत्रोच्चारण के साथ कलिकुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जाएगी अभिषेक शांति धारा, जिसको जिनवाड़ी चैनल पर प्रथम बार किया जाएगा प्रसारित। मां जिनवाड़ी के प्रचार प्रसार के लिए सन्मति सेवा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उपक्रम सन्मति प्रतियोगिता अंक 16 के विजेताओं का 5 जून को वर्चुअल कार्यक्रम द्वारा चयन किया गया। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के लगभग 600 से अधिक प्रतिभागियों ने की सहभागिता। मध्य प्रदेश प्रांत के जिला मुरैना में परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या परम पूज्य आर्यका श्री 105 आर श्रीमती माता जी को चातुर्मास हेतु 20 जून को श्रीफल अर्पित किया गया। इस दौरान श्रीफल अर्पित करने वालों में सकल मुरैना जैन समाज के 111 साधर्मी बंधु एवं श्रावक श्रेष्ठियां सम्मिलित रहे। गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच द्वारा R.M. धारीवाल फाउंडेशन द्वारा पुलक प्याऊ उपक्रम के अंतर्गत 2 पानी की परफ पुलक प्याऊ बनवाई गई। इस दौरान जैन समाज के गणमान्य नागरिक पुलक मंच के पदाधिकारी एवं राजनीतिक दिग्गज रहे मौजूद। परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के सुशिष्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज के चातुर्मास 2021 के लिए आगरा दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति परिषद, जय जिनेन्द्र सेवा समिति, ज्ञान युवा परिषद एवं तमाम शैलियों ने मिलकर गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर निवेदन किया। आगरा दिगंबर जैन परिषद के प्रतिनिधि मंडल श्री प्रदीप जैन जी के नेतृत्व में प्रशांत विहार रोहिणी दिल्ली में विराजित संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग को आगरा चातुर्मास हेतु श्रीफल अर्पण किया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ पर 1 से 31 जुलाई तक परम पूज्य जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से उच्चारित मंत्रोच्चारण के साथ कलिकुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अभिषेक शांति धारा की जाएगी। प्रभु की शांति धारा का जिनवाड़ी चैनल पर प्रथम बार प्रसारण किया जाएगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित घनी पहाड़ियों की तलहटी में बसे श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ पर 1 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक जगत गुरु गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव के मुखार बिंदु से उच्चारित मंत्रोच्चारण के साथ कुंथुगिरी तीर्थ पर विराजमान कलिकुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अभिषेक शांति धारा की जाएगी। श्रद्धालु प्रतिदिन प्रभु की शांति धारा कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाएंगे और गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करेंगे। बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी एवं ज्योतिष रत्न पूनम पहाड़ी के विशेष सहयोग से होने वाली अभिषेक शांति धारा का प्रथम बार जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारण प्रतिदिन सुबह 11:50 पर प्रसारित किया जाएगा, जिससे सभी धर्मावलंबियों को प्रभु की शांति धारा के दर्शन प्राप्त हो और अपने विशेष दिन एवं शुभ अवसर पर इसमें सहभागिता कर सके। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ कोल्हापुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। सन्मति सेवा द्वारा मां जिनवाड़ी के प्रचार प्रसार में समर्पित अंतर्राष्ट्रीय उपक्रम सन्मति प्रतियोगिता अंक 16 के विजेताओं का 5 जून को वर्चुअल कार्यक्रम द्वारा चयन किया गया। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 600 से अधिक प्रतिभागी विजेता की दौड़ में शामिल रहे। इसमें सॉफ्टवेयर से ड्रॉ के द्वारा प्रथम 3 विजेताओं की घोषणा की गई। सन्मति सेवा द्वारा मां जिनवाड़ी के प्रचार प्रसार में समर्पित अंतर्राष्ट्रीय उपक्रम सन्मति प्रतियोगिता अंक 16 के विजेताओं का 5 जून को वर्चुअल कार्यक्रम द्वारा चयन किया गया। संस्था के अध्यक्ष श्री जीवन दादा पाटिल के निर्देशन एवं पंडित श्री शैलेश भाई जैन शैलेंद्र के संयोजन में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 600 से अधिक प्रतिभागियों ने पूरे अंक लाकर विजेता की दौड़ में स्थान बनाया।
सन्मति सेवा दल मध्यवर्ती समय के द्वारा माँ जिनवाणी के प्रचार प्रसार में हम विगत 17 वर्षों से सन्मति प्रतियोगिता का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते आ रहे हैं। पूरे भारत से ही नहीं वरन विदेशों से भी इस प्रतियोगिता में लोग अपना सहभाग लेते हैं। अभी विगत 2 वर्षों से हमने इस प्रतियोगिता का ऑनलाइन वर्जन भी निकाला हुआ है और अनेक महानुभाव इसमें भाग लेकर के अपने ज्ञान में वृद्धि को प्राप्त करते हैं। इस बार अंक 16 के विजेता के रूप में हमने 3 पुरस्कार चांदी की झारी, द्वितीय पुरस्कार में चांदी की मालाएं और तृतीय पुरस्कार में चांदी के सिक्के और सांत्वना पुरस्कार के लिए 3 से 3 लोगों का चयन किया गया और सभी का वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ड्रॉ के माध्यम से सभी के सामने उनके नामों की घोषणा हुई। हम सभी विजेताओं को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। अगला अंक अगले माह में यानी जुलाई 2021 में प्रकाशित होने जा रहा है। जो भी महानुभाव इसे प्राप्त करना चाहते हैं आप हमारे कार्यालय के नंबर पर, जो नंबर हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, उस पर आप संपर्क करके अगला अंक को अभी से आरक्षित करा लें। सन्मति सेवा दल के माध्यम से जिनवाणी जिन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ये जो प्रश्नावली निकाली जाती है ये स्वाध्याय का सरल मार्ग है। प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में स्वाध्याय होता है, ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है। माँ जिनवाणी का ज्ञान जनसामान्य तक पहुँचता है, धर्म प्रबोधन होता है। इस प्रतियोगिता में अनेक वर्षों से सहभाग ले रही थी। इस बार प्रथम पुरस्कार स्वरूप चांदी की झारी प्राप्त हुई। हमें बड़ी खुशी है। हजारों लोगों में ड्रॉ द्वारा हमारा ही नाम निकलना वास्तव में हमारे पुण्य का उदय है। पंडित शैलेश भाई सहित पूरी टीम का अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं देती हूँ। सन्मति सेवा दल मध्यवर्ती समिति द्वारा संचालित सन्मति प्रतियोगिता विगत 15-16 वर्षों से हमें मां जिनवाणी के प्रचार प्रसार से लाभान्वित कर रही है। सन्मति एप्लीकेशन के द्वारा इस बार यह प्रतियोगिता डिजिटल बन गई है, जिसमें पूरे भारत से हजारों प्रतियोगी सहभाग लेकर धर्म के नए नए विषयों को ज्ञानार्जन कर रहे हैं। इस बार के सन्मति बाल प्रतियोगिता में गारला तेलंगाना से मेरी बेटी सिद्धि आकाश रावका ने द्वितीय पुरस्कार स्वरूप चांदी की माला प्राप्त हुई है। हम हमें बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें इस प्रतियोगिता में हर बार सहभाग लेने का अवसर मिल रहा है और इस बार पुण्य के उदय से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मेरा सन्मति प्रतियोगिता में लकी ड्रॉ में 2nd पुरस्कार के लिए नाम निकला है। यह सन्मति प्रतियोगिता बहुत ही ज्ञानवर्धनी और धार्मिक क्षेत्र से जोड़ने वाली प्रतियोगिता है। इसलिए मैं पंडित शैलेश भाई और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देती हूँ। सॉफ्टवेयर से ड्रॉ द्वारा सौभाग्यशाली विजेताओं का प्रथम पुरस्कार के रूप में शुद्ध चांदी की झारी, द्वितीय पुरस्कार शुद्ध चांदी की माला एवं तृतीय पुरस्कार शुद्ध चांदी का सिक्का विजेता के रूप में चयन किया गया। इसके अलावा 303 विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। 15 वर्षों से आयोजित हो रही सन्मति प्रतियोगिता से जुड़े जैन उपासक एवं विजेताओं ने इस प्रतियोगिता को ज्ञानवर्धन के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। सन्मति प्रतियोगिता अपने आप में एक अनूठी प्रतियोगिता है। मैं इससे 11-12 साल से जुड़ी हुई हूँ। इस प्रतियोगिता के सभी प्रश्न अपने आप में ज्ञानवर्धक और लाजवाब होते हैं। इसमें चारों अनुयोग का प्रथमानुयोग, कन्नानुयोग, चंडानुयोग, द्रव्यानुयोग का ज्ञान सहज ही और हमें बड़े सरल तरीके से प्राप्त हो जाता है। विगत 3 वर्षों से मैं सन्मति प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। मुझे इस प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रतियोगिता नंबर 16 में तृतीय स्थान प्राप्त कर मुझे पुरस्कार के रूप में रजत पेंडल मिला है। मुझे आशा नहीं थी कि मेरा नाम आएगा। पंडित शैलेंद्र भाई सहित पूरी टीम का आभार मानती हूँ कि जो अपने अथक प्रयास से प्रश्नावली तैयार करते हैं, जिससे हमारा ज्ञानवर्धन बढ़ता है। मैं आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के जन्म स्थल सदलगा में रहता हूँ। मैं अनेक वर्षों से सन्मति प्रतियोगिता में सहभाग ले रहा हूँ। इस बार हमें प्रथम पुरस्कार चांदी की झारी प्राप्त हुई है। हमें बड़ी खुशी हुई कि हजारों लोगों में ड्रॉ कर हमारा नाम आया है। यह हमारी पुण्य का ही उदय है और पंडित शैलेश भाई और उसकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। मैं सन्मति प्रतियोगिता से पिछले 4-5 सालों से जुड़ी हुई हूँ, जिससे मुझे अपने ज्ञान में काफ़ी उन्नति महसूस हुई है।
सन्मति प्रतियोगिता 16 में मुझे सेकंड प्राइज़ मिला। हजारों की होड़ में जब ये प्राइज़ मुझे मिला तो मैंने अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करा। इसका श्रेय पंडित शैलेश जी भैया और उनकी टीम को जाता है। हम इनका दैनिक क्वेश्चन जो आता है वो भी डेली देते हैं। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि सन्मति प्रतियोगिता दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जेएन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।